चूहा और हाथी। बहुत समय पहले की यह कहानी है, जब एक बड़ा भूकंप आया था। उस भूकंप ने एक छोटे से गांव को पूरी तरह उजाड़ दिया था। अब वहां कोई इंसान नहीं रहता था, न ही जीवन की चहल पहल बची थी। परंतु खाली और उजड़े हुए इस गांव में एक नई बस्ती बस चुकी थी, चूहों की बस्ती। हजारों की संख्या में चूहे इस गांव को अपना नया घर बना चुके थे। वे सब मिलजुल कर रहते, खेलते कूदते और आपस में बड़े प्रेम से जीवन बिताते थे। गांव के बिल्कुल पास एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर का मीठा और साफ पानी आसपास के जंगल में रहने वाले हाथियों के झुंड को बहुत प्रिय था। प्रतिदिन सूरज चढ़ते ही हाथियों का झुंड उसी सरोवर की ओर पानी पीने और नहाने के लिए निकलता। उनके लिए गांव को पार करना ही सबसे आसान रास्ता था। जब भी हाथी गांव से गुजरते, धरती कांप उठती, धूल उड़ती और हर ओर उनके भारी भरकम कदमों की गूंज सुनाई देती थी। एक दिन हमेशा की तरह हाथियों का विशाल झुंड गांव से होकर गुजर रहा था। चूहे अपनी मस्ती में थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई इतना बड़ा खतरा उनकी ओर बढ़ रहा है। जैसे ही हाथियों का झुंड गांव में दाखिल हुआ, अनजाने में कई छोटे छोटे चूहे उनके पैरों के नीचे आ गए। बहुत सारे चूहे कुचले गए। यह देख बाकी चूहे डर और चिंता में पड़ गए। बस्ती में अफरा तफरी मच गई। सब इधर उधर भागने लगे और अपने अपने परिवार को बचाने में जुट गए। चूहों का नेता बहुत बुद्धिमान था। उसने जल्दी ही समस्या की जड़ को समझा और एक साहसी निर्णय लिया। वह हाथियों के झुंड के पास गया और उनके मुखिया से विनम्रता से बोला, महाराज, आप जब जब इस गांव से गुजरते हैं, हमारे बहुत से साथी आपके पैरों के नीचे आकर मर जाते हैं। हम जानते हैं कि आप जानबूझकर ऐसा नहीं करते, लेकिन हमारी विनती है कि आप कृपा करके सरोवर तक जाने के लिए कोई और रास्ता अपना लें। इससे हमारे प्राणों की रक्षा होगी। हाथियों के मुखिया ने चूहे की बात सुनी। पहले तो सारे हाथी हंस पड़े। उन्हें लगा, इतने छोटे छोटे चूहे भला हमारे काम कैसे आ सकते हैं। परंतु चूहे का निवेदन सुनकर उनमें दया जागी। हाथियों के मुखिया ने मुस्कुराते हुए चूहे से कहा, ठीक है मित्र, हम तुम्हारी बात मानते हैं। हम गांव से होकर नहीं जाएंगे, बल्कि दूसरा रास्ता अपनाएंगे। चूहे ने धन्यवाद दिया और साथ में यह भी वचन दिया, कभी भी आपको हमारी आवश्यकता पड़ी तो हम अवश्य आपकी सहायता करेंगे। दिन बीतते गए। चूहे अपनी बस्ती में सुख चैन से रहने लगे और हाथियों ने भी अपना वादा निभाया। वे अब गांव से होकर नहीं जाते थे, जिससे चूहों का जीवन सुरक्षित हो गया था। चूहे अपने छोटे से संसार में मग्न थे, पर वे हाथियों के प्रति कृतज्ञ भी थे। कुछ ही समय बीता था कि जंगल में शिकारियों का आगमन हुआ। वे हाथियों के दांत और चमड़े की लालच में आए थे। एक दिन शिकारियों ने चालाकी से हाथियों के झुंड को पकड़ने के लिए मजबूत जाल बिछाया। जब हाथी अपने नए रास्ते से सरोवर की ओर जा रहे थे, वे जाल में फंस गए। भारी भरकम हाथी जितना ज्यादा छटपटाते, जाल उतना ही टाइट होता जाता। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वे बाहर नहीं निकल पाए। हाथियों के मुखिया ने मदद के लिए आकाश की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हाथियों का मुखिया बहुत दुखी हुआ। तभी उसे चूहों के नेता की बात याद आई, कभी भी आपको हमारी आवश्यकता पड़ी तो हम अवश्य आपकी सहायता करेंगे। उसने अपने साथी हाथियों को चूहों के गांव की ओर भेजा। जैसे ही चूहों ने हाथियों की मुश्किल के बारे में सुना, वे बिना देर किए हजारों की संख्या में दौड़ पड़े। उनके छोटे छोटे लेकिन तेज दांत थे और वे सभी मिलकर जाल और रस्सियों को काटने लगे। चूहों ने बड़ी मेहनत और लगन से शिकारियों के मजबूत जाल को चबा डाला। थोड़ी ही देर में रस्सियां टूटने लगीं, जाल खुलने लगा और आखिरकार सारे हाथी आजाद हो गए। हाथियों का मुखिया बहुत भावुक होकर चूहों को धन्यवाद देने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और सच्ची मित्रता की चमक थी। उस दिन हाथियों ने समझा कि कभी भी किसी के आकार या शक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। प्रकृति ने हर जीव को किसी न किसी खासियत से नवाजा है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, कमजोर दिखता हो या ताकतवर, हर किसी की अपनी अहमियत है।
चूहे भले ही आकार में छोटे थे, लेकिन उनकी एकता और साहस ने इतने विशाल हाथियों की जान बचा ली थी। इस घटना के बाद हाथी और चूहे दोनों अच्छे मित्र बन गए। वे एक दूसरे की कद्र करने लगे और हमेशा जरूरत पड़ने पर मदद करने का वादा निभाते रहे। अब हाथियों के दिल में चूहों के लिए हमेशा सम्मान और प्रेम बना रहा। दोनों प्रजातियां अब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मित्रता और सहयोग की मिसाल बन गईं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा हो। कभी भी किसी को उसके आकार या शक्ति से मत आंकिए। हर किसी के पास कोई ना कोई विशेषता होती है जो समय आने पर बहुत बड़े काम आ सकती है। और सबसे जरूरी बात, जब भी आपके मित्र को आपकी जरूरत हो तो उसकी मदद करने से कभी पीछे मत हटिए। यही सच्ची दोस्ती और इंसानियत की पहचान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा। आपके विचार और प्रतिक्रियाएं हमें और भी प्रेरित करती हैं ताकि हम आपके लिए और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें।